नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में तेजस्वी यादव को बड़ा झटका उनके रिश्तेदार यूपी वाले सपा के प्रमुख अखिलेश यादव दे रहे हैं। वैसे तो दो युवा नेताओं के बीच में एक अलग ही केमिस्ट्री दिखती है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बीच में रिश्तेदार भी हैं दोनों, लेकिन न जाने क्यों अखिलेश यादव जो हैं वो बड़ा झटका जो है वो तेजस्वी यादव को झारखंड विधानसभा के चुनाव में दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे किन किन सीटों पर अखिलेश यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव को सीधे जो है वो नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल झारखंड में सपा जो है वो चुनाव लड़ रही है। सपा जो है वो कुल 46 सीटों पर विधानसभा का चुनाव जो है वो झारखंड में लगी। बात इतनी सी भर नहीं है कि जिन सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है उन सीटों पर जो है वो अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। बात इतनी सी नहीं है। बात यह है कि तेजस्वी यादव या कहें कि आरजेडी की धाकड़ महिला नेत्री को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। पार्टी में शामिल तो करवाया ही, और आज उस महिला नेत्री ने नामांकन भी सपा के टिकट पर कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि जब महागठबंधन में औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारा का ऐलान नहीं हुआ था, तब लगातार जो है वो तेजस्वी यादव रांची में जमे हुए थे, हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे थे। इस बीच मनोज झा जो है अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहे थे, अल्टीमेटम 24 घंटे का दे रहे थे, और ये सब हो रहा था बस एक सीट के लिए। दरअसल तेजस्वी यादव हर हाल में चाहते थे कि इस बार छतरपुर की सीट उन्हें मिले, और इसलिए उन्हें मिले क्योंकि वो अपनी पार्टी की इस महिला नेत्री को चुनावी रण में उतारना चाहते थे, हर हाल में उतारना चाहते थे। और इसलिए उतारना चाहते थे क्योंकि इस महिला ने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव को कह दिया था कि अगर छतरपुर की सीट इस बार मुझे नहीं मिली तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार 5 दिनों तक रांची में जमे हुए थे। कोशिश भी की कि वो सीट जो है आरजेडी के खाते में जाए, लेकिन छतरपुर की सीट छत पे ही रह गई, वो आरजेडी के झोली में नहीं गिर सकी। खूब मनाया गया तेजस्वी यादव की तरफ से झारखंड के सीएम को, लेकिन सीएम साहब जो हैं वो नहीं माने। तो अंततोगत्वा हुआ ये कि छतरपुर सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो आरजेडी की उस महिला नेत्री ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं ममता भूइयां की। ममता भूइयां वो नेता हैं जिन्हें आरजेडी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारा था पलामू सीट से। पलामू सीट देखिए, महागठबंधन में जो झारखंड में आरजेडी को एक सीटें मिली थी वो है पलामू लोकसभा सीट, और इस सीट पर तेजस्वी यादव ने ममता भूइयां को जो है वो चुनावी रण में उतारा था। ममता भूइयां को कुल 4,81,000 जो है वो वोट आए थे, और उनके जो अपोनेंट साइड में थे बीजेपी के बीडी राम ने ममता भूइयां को 2,88,807 वोटों से जो है वो हरा दिया था। भले ही ममता भूइयां चुनाव हार गए। देखिए, आरजेडी के शुरुआती दौर से ही लंबे वक्त से ममता भूइयां जो हैं वो झारखंड में आरजेडी का हिस्सा रही हैं, पार्टी को जो है वो मजबूत करती रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन पार्टी के लिए करती रही हैं। सदस्यता अभियान तक ममता भूइयां ने दशकों तक जो है आरजेडी के लिए काम किया। लालू यादव की करीबी नेत्रियों में से एक थी। है जब टिकट छतरपुर का जो है वो हिस्से में नहीं आया आरजेडी के, उसके बाद जो है ममता भूइयां पार्टी से रिजाइन करती हैं, और आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज वो नामांकन करती हैं, और जब वो पार्टी छोड़ रही थी, सपा शामिल हो रही थी, तो उनके आँख से आंसू भी छलके थे। छलके भी क्यों ना, क्योंकि दशकों तक जिस पार्टी में वो रहीं उस पार्टी को छोड़ना पड़े उन्हें और किसी और पार्टी में जाना पड़े, तो ये स्वाभाविक सा होता है कि इमोशंस जुड़े होते हैं तो आंसू आ जाते हैं, और खासकर महिलाओं को। तो ममता भूइयां ने आज छतरपुर विधानसभा सीट से सपा के टिकट पे चुनाव लड़ा। सपा, समाजवादी पार्टी, यूपी वाली पार्टी, अखिलेश यादव वाली पार्टी, तेजस्वी यादव के रिश्तेदार हैं अखिलेश यादव। वैसे तो हाल के दिनों में देखा गया है कि अखिलेश यादव कभी तेजस्वी यादव का रास्ता नहीं काटते हैं सियासी रूप से, और न ही तेजस्वी यादव जो है वो अखिलेश यादव का रास्ता नहीं काटते। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ज़्यादा पुराना एग्जाम्पल नहीं लेंगे। अगर
20 का ही एग्जाम्पल ले ले तो अखिलेश यादव की पार्टी ने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि उनका संगठन मौजूद है पटना में। सपा का कार्यालय भी था। जब इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो पटना में हुई थी, तो अखिलेश यादव जो है अपने सपा कार्यालय जो है वहाँ पर गए भी थे, और जहाँ पर हाथी घोड़ा से जो है उनका स्वागत जो है वो किया भी गया था। और इससे पहले अगर बात करें तो 10 को पहले अगर बात करें तो सपा जो है वो चुनाव लड़ती भी रही है। 2015 में सपा जो है वो विधानसभा के चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीते कुछ सालों से सपा की नज़र जो है वो बिहार पर नहीं थी, वो चुनाव नहीं लड़ती थी, ठीक है, भले ही संगठन हो। और कुछ इसी तरीके का अंदाज तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का भी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यूपी में, आरजेडी का संगठन भी है। जो भी हो कि जितना भी मजबूत हो, लेकिन संगठन तो है। और जब बीते यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आरजेडी ने भी कोई उम्मीदवार जो है वो नहीं उतारा था। ये दोनों रिश्तेदार अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के बीच में ये ट्यूनिंग बीते कुछ सालों से दिखती रही है। और तेजस्वी यादव का हमेशा ये वर्जन रहा है, चाहे आप पश्चिम बंगाल में ही देख लिया जाए, कि वो वोटों का बिखराव नहीं चाहते हैं। इसलिए जो है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे यूपी हो, यहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ते। चाहे बात हरियाणा की भी हो, हरियाणा में भी जब वो गए थे हाल में महेंद्रगढ़, तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बटे, इसलिए वो चुनाव अन्य राज्यों में नहीं लड़ते। ये तर्क तेजस्वी यादव की तरफ से दिया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव इन सब चीज़ों का मान उन्होंने नहीं रखा, खासकर झारखंड में। और झारखंड कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बिहार से इतर एक ऐसा राज्य है जहां पर आरजेडी के पास एक स्कोप है कि वहां से कुछ सीटें जीत सकते हैं। अभी तक 6 सीटें मिली हैं आरजेडी को। कोडरमा और चतरा में प्रचार भी कर चुके हैं तेजस्वी यादव। जब कोडरमा में थे तो उन्होंने चतरा में थे तो उन्होंने कहा भी था कि ये सीट बीजेपी वाले हार रहे हैं, इसलिए तो ये सीट से बीजेपी वाले भाग गए हैं। और ये सीट किसको मिली है? चिराग पासवान को। ये सब कह रहे थे जब कोडरमा में थे, तो ये कह रहे थे कि 10 साल आपने मौका दिया, अब हमें मौका दे के देख लीजिए। हमने कभी कोडरमा को नहीं छोड़ा, हमेशा कोडरमा के मुद्दे के साथ हम रहे हैं, और आगे भी राष्ट्रीय जनता दल आपके लिए और आपकी सेवा करता रहे। कुछ इसी तरीके का मजमून जो है वो भाषणों के जरिए कोडरमा में तेजस्वी यादव ने कहा। बहरहाल हो जो भी, लेकिन बड़ा झटका तो अखिलेश यादव ने दिया ही है। दिया ये कि पहले तो आरजेडी की धाकड़ महिला नेत्री को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, और ममता भूइयां पुरानी नेत्री थी, डाल्टेनगंज की मूल तौर पर रहने वाली है, छतरपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ अगर देख लीजिए तो इस बार जो है आरजेडी को कौन कौन सी सीटें मिली हैं, देवघर, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, बिश्रामपुर, हुसैनाबाद। तो ममता भूइयां का प्रभाव जो है वो चतरा में बिल्कुल है, हुसैनाबाद में भी उनकी जो है वो पकड़ है, और सबसे बिश्रामपुर सीट्स पर भी समाजवादी पार्टी जो है वो उम्मीदवार उतारने जा रही है। गढ़वा से भी सपा के उम्मीदवार उतरेंगे, गिरिनाथ सिंह। हालांकि गढ़वा सीट पे डायरेक्ट फाइट जो है वो आरजेडी से नहीं है, लेकिन फिर भी। और इसके अलावा कुल 46 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव जो हैं वो अपने प्रत्याशी जो हैं वो उतार रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कौन सा बदला ले रहे हैं अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से? क्या कोई पुरानी टीज थी? क्या कोई पुरानी बात थी? इसको लेकर जो है वो अखिलेश यादव जो है वो झारखंड में आरजेडी के खिलाफ भी उम्मीदवार जो है उतार रहे हैं। और चूंकि अगर अखिलेश यादव उम्मीदवार उतारते हैं तो वोट जो भी सपा का उम्मीदवार लाए वो कटेगा तो महागठबंधन के हिस्से से ही कटने वाला वोट है, ये आप तय मानिए, ठीक है। आखिर अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में रिश्ते जो हैं वो घर में निभाए जाते हैं। जब आप फ्रंट फुट पे होते हो तो अपने लिए और अपनी पार्टी ही जो है वो सर्वोपरि हो जाती है। खासकर अखिलेश यादव के लिए तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बने, और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए ही वो झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अगर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसे 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। यानी कि 4 जो है वो राज्यों में लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव लड़ना होता है। या तो उस पार्टी के कम से कम 4 उम्मीदवार किसी राज्य या राज्यों से सांसद चुने जाएं, और इन चुनावों में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट भी मिलना चाहिए।
अगर राष्ट्रीय पार्टी किसी को बनना है तो। इसके अलावा अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और भी गाइडलाइन है जिसके तहत राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। संबंधित पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर ले तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटों पर 3 राज्यों में जीत दर्ज करें। ये सब क्राइटेरिया है जो कि चुनाव आयोग की तरफ से जो अरसे से तो या कहें कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। मौजूदा वक्त में हम पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, अब तो उसके विधायक जम्मू कश्मीर में भी हैं। सो वो राष्ट्रीय पार्टी। अब बीती चुनाव हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव जो लड़ा था, बिहार में भी चुनाव जो है आप पार्टी अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी चुनाव लड़ रही थी। बहरहाल हो जो भी, झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है वो जो है जैसे जैसे करीब आ रहा है, 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होने और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। इस बार माहौल उस तरह का नहीं है जिस तरीके का लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में दिखा था। माहौल बिल्कुल ही बदल चुका है और खासकर महागठबंधन की साइड तो बिल्कुल ही बदल चुका है। तेजस्वी यादव पूरा दमखम लगा रहे हैं। 13 तारीख को या कहीं कि 13 नवंबर को बिहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान जो है वो केंद्रित इस वक्त चतरा से लेकर कोडरमा वाले बेल्ट तक है। और बाद के दिनों में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, गोड्डा और विश्रामपुर और हुसैनाबाद का दौरा भी तेजस्वी यादव का जल्द ही लगने जा रहा है और देवघर भी तेजस्वी यादव जाएंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।